नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। नम्रता सुशील सिंह को शहर सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद नम्रता सुशील सिंह ने एक पत्रकार वार्ता की और पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मुझे क्यों हटाया गया, मुझे नहीं मालूम। महापौर ने मेरे ऊपर इस बात का दबाव डाला था और कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन मैं शहर से बाहर थी इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दे पाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं परिषद की बैठक में जनहित के मुद्दे हमेशा उठाती थी और आगे भी उठाती रहूंगी। परिषद में मैं गूंगी गुड़िया बनकर नहीं बैठ सकती। नम्रता सुशील सिंह के कहने का अभिप्राय कुछ इसी प्रकार का है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने खुलेआम सीवर लाइन रेस्टोरेशन, गंदे पानी का उस मुद्दा उठाया। हालांकि यह मुद्दा कोई नया नहीं था, लेकिन गलत भी नहीं था। आज की तारीख में शहर इन समस्याओं से जूझ रहा है। अभी आने वाले दिनों में कितने दिन तक जूझता रहेगा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सतना के अधिकांश अधिकारी ठेकेदार और इंजीनियर को सिर्फ चेतावनी देते हैं और जिले के अधिकांश बड़े नेता समीक्षा बैठक करके मुस्कुराते हुए अपनी फोटो खिंचवाकर अपने कर्तव्यों की इतसी समझ लेते हैं। फिलहाल नम्रता सुशील सिंह को शहर सरकार से बाहर कर देने से अगर जमीनी तौर पर देखा जाए तो नम्रता सुशील सिंह का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वार्ड नंबर 24 जो पुष्पराज कॉलोनी कहा जाता है, जब भी सीट सामान्य हुई तब तक सुशील सिंह मुन्ना या उनके परिवार के लोग ही चुनाव जीते। चाहे दल से लड़े चाहे निर्दलीय लड़े, जीतेंगे सुशील सिंह मुन्ना या उनके परिवार। उन्हें आज तक इस वार्ड में चुनौती देने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। सुशील सिंह मुन्ना उस दौर में भी चुनाव जीते थे जिस दौर में सतना शहर के अंदर कांग्रेस का जमाना था। पहले महापौर राजा राम त्रिपाठी बने थे। सुशील सिंह मुन्ना ने पहला चुनाव कांग्रेस के पद्मधर पाणे एवं भारतीय जनता पार्टी के कमलेश पटेल को हराया था। इतना ही नहीं, सुशील सिंह मुन्ना जब पहला चुनाव लड़े थे तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जूते के कारोबारी प्रताप असरानी भी इनके विरुद्ध चुनाव लड़े थे। सुशील सिंह मुन्ना के विरुद्ध एक बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर शहर के ख्यात लब्ध पत्रकार निरंजन शर्मा भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सुशील सिंह मुन्ना या उनके परिवार को आज तक कोई नेता चुनाव हरा नहीं पाया, कोई धन्ना सेठ चुनाव हरा नहीं पाया, कोई पत्रकार चुनाव हरा नहीं पाया। यदि वार्ड नंबर 24 की सीट सामान्य हुई तो मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन सुशील सिंह मुन्ना का कार्य व्यवहार देखने के बाद यह कह सकता हूं कि अगला चुनाव भी इन्हीं का परिवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज की तारीख में राजनीति कर रही है या जिस तरीके का माहौल है, उस तरीके के माहौल में सुशील सिंह मुन्ना जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में तरक्की नहीं कर सकते। अब किसी भी व्यक्ति को कहीं से हटाया जाता है तो दुख तो होता है, लेकिन कई बार इस तरीके से हटाए जाने के बाद कुछ लोग बड़े नेता बन जाते हैं। यदि नम्रता सुशील सिंह शहर सरकार से हटाए जाने के बाद जनता के बीच जाकर अपनी बात कहे तो मुझे लगता है कि आज नम्रता सुशील सिंह सिर्फ वार्ड की नेता है, और यदि शहर में घूमना शुरू कर दें तो बहुत संभव है कि यदि वे जनता की समस्याओं को उठाने लगे तो शहर की नेता बनने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। शहर सरकार से निकाल दिए जाने के बाद नम्रता सुशील सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। जी बताइए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य था? देखिए, माननीय महापौर जी ने हमको MIC से आउट कर दिया बिना कोई कारण बताए। जब उनका फोन आया 30 सितंबर को, तो उस समय हम आउट ऑफ स्टेशन थे, और जब यहाँ आए तो पता चला कि MIC का पुनर्गठन हो गया है, अब इसमें हमारा नहीं। तो अब इसको हम क्या सकते? कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब आपको बगैर सोचने दिया आपके MIC से बाहर कर दिया गया। अब मैं सूचना तो उन्होंने ये कहा कि आप इस्तीफा दे दी, तो जब हम यहाँ थे ही नहीं, फिर ये भी सोचने वाला विषय है कि भाई हम लौट के आते तो हम इस्तीफा देते या न देते,
उन्होंने इंतजार नहीं किया। ऐसी नौबत क्यों है कि उन्होंने इस्तीफा मांग दिया? अब यही तो कारण हम खुद भी जानना चाहते हैं। हाँ, हमने उनको फोन नहीं किया कि भाई ठीक है, ये उनका एकाधिकार, क्योंकि जब उन्होंने हमें शामिल किया MIC में तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी। बार बार विशेष आग्रह करने पर हमने उनका सम्मान रखते हुए ज्वाइन किया। और जब आउट किए तो फिर अब तो वही जाना। देखिए 30 सितंबर को शाम को माननीय महापौर जी का फोन आया कि आप MIC से इस्तीफा दे दीजिए, और संयोग से हम आउट ऑफ स्टेशन थे। हमारे आदरणीय दाऊ साहब का श्राद्ध था दूसरे दिन, और जब सतना लौट के आए तो पता चला कि MIC का पुनर्गठन हुआ है और उसमें हमारा नाम नहीं है। कोई बात नहीं। अब ऐसे भी पहले से ही हमें MIC में शामिल होने की कतई मंशा नहीं थी। माननीय महापौर जी का फोन आया कि आप MIC में शामिल हो जाइए। हमने कई बार निकाली, किंतु विशेष आग्रह पर हमने उनका सम्मान करते हुए स्वीकार कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और आपको तो मालूम है MIC हो या परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हम जन समस्याओं को, जन मुद्दों को रखते हैं, और बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है कि हम समस्याओं को रखें, उसका निराकरण कराएं। तो इसमें क्या गलत है? जैसे पिछले दिनों वो परिषद की बैठक में जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया था अतिक्रमण का, जी जी, और तमाम तरह का आपका जो वीडियो वायरल हुआ था, क्या वही एक वजह तो नहीं है? देखिए 1995 में हम स्वयं MIC में शामिल हुए। उसके बाद से लेकर के जितने भी आदरणीय महापौर हुए, सबने ससम्मान हमें या हमारे परिवार के सदस्य को अपने MIC में शामिल किया। और माननीय पुष्कर भैया के समय में भी हम MIC में थे, तो उस समय भी हम जो भी मुद्दे उठाते थे, जन समस्याएं बताते थे, वो बिल्कुल सम्मान पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनते थे और तुरंत एक्शन लेते थे। हम लोग हमेशा से जनता की आवाज बुलंद करते आए हैं। भाई, हम जनप्रतिनिधि क्यों चुने गए हैं? जनता ने हमें क्यों चुना है कि हम जाएं, मुंह बंद करके परिषद में बैठें और MIC में बैठें? जनता की समस्याओं को हम दरकिनार करते हुए MIC की मीटिंग में हाँ में हाँ मिलाते रहे, तो फिर तो ये हमारे दायित्व के प्रति भैया इनजस्टिस होगा। अब देखिए भाई, हमारे मुद्दे कौन से हैं? क्या हमारे पर्सनल मुद्दे हैं? वही मुद्दे हैं जिससे सारी शहर की जनता परेशान है, त्रस्त है बिल्कुल। भाई, सीवर लाइन, रेस्टोरेशन, कितना घटिया रेस्टोरेशन, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सब भोग रहे हैं। गंदा पानी, आज सोचिए 2.5 साल लगभग बीत गए, सिर्फ 2 साल अब बचे कार्यकाल के। पूछिए कैसे? भाई 6 महीने लास्ट के तो आप उसको काउंट ही नहीं करेंगे। आज तक में वो कछुआ चाल सीवर लाइन का काम हो रहा है, अनप्लान्ड। भाई, जनप्रतिनिधि क्या उन्होंने ये सोच के चुना था हमें, या सभी, मतलब सिर्फ हमारे वार्ड की बात नहीं, पूरे शहर की बात है। पूरे शहर की जनता परेशान है। अतिक्रमण के चपेट में पूरा शहर है, कोई कोना अछूता हो तो आप बताइए। पूरा नगर निगम जिम्मेदार है कि पूरी भाजपा जिम्मेदार है कि सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं? नहीं, भाजपा क्यों जिम्मेदार है? भाजपा क्यों जिम्मेदार है? हम कह रहे हैं कोई भी पार्टी का पार्षद हो सकता है, मेयर हो सकता है। मेरे सवाल का जवाब, नगर निगम की मौजूदा सरकार से आप खुश हैं या नहीं? आप खुश हैं? आप खुश हैं? चूंकि आप उस बॉडी का हिस्सा हैं, जी, हमको तो भोगना ही है, हम तो आम जनता है। तो हम भी आप ही लोगों के साथ। मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ। आप
हो रहा है विषय जी। इस पे कि आपको एमआईसी से बाहर बाहर। क्यों किया, जी। तो इस पे बात करते हैं। तो- आप तो आखिर एमआईसी से आपको क्यों बाहर किया, इसका कुछ कारण बताएंगे तो आप? देखिए, हमें वही तो बात है भाई, हमें कारण नहीं मालूम, क्योंकि देखिए कारण सिर्फ हमें एक समझ में आता है कि हम पहली बैठक से ही लेकर के परिषद की हमेशा जब मुद्दे उठाए, आप सब लोगों ने देखा होगा, और एमआईसी में भी हम बराबर बोलते रहे। ये कयास अभी भी लगा जी। रहे हैं, अभी भी तमाम तरह की बातें हो रही तो हैं। कयास तो इस पे जी- विराम लगाने, हम सभी की यही जिज्ञासा थी कि शायद इस पर विराम लगेगा विराम और बस, एक परिणाम- विराम बस हम आपको फाइनल रिजल्ट बताते हैं। देखिए, बेबाकी से जनता की समस्याओं को, जनहित के मुद्दों को बार बार हम परिषद और एमआईसी के पटल पर रखते रहे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें।